हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीडी 24 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा सा चैप्टर फोम, यानी कि झाग। झाग से रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू के अंदर प्लस रिटन जो एग्जाम होता है फायरमैन का, उसके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो आज हम कंप्लीट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फोम किसे कहा जाता है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। प्लस में जो हमारी आग लगती है बी क्लास की, उसके ऊपर फोम का प्रयोग किया जाता है, तो वो किस प्रकार से किया जाता है, तो कंप्लीट इस वीडियो में यही बात करेंगे। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो पॉइंट आता है फोम, यानी कि फोम किसे कहते हैं, फोम किसे कहा जाता है। तो जो हमारा फोम होता है, तो दोस्तों हवा, पानी और फोम कंपाउंड का मिश्रण होता है। तो यह है हमारी डेफिनेशन किसकी, फोम की। फोम किसे कहा जाता है, फोम जो होता है दोस्तों हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, प्लस में जो फोम कंपाउंड होता है, इन तीनों का मिश्रण करवाया जाता है। उनका केमिकल का जो रिएक्शन होता है वो करवाया जाता है, जिसके हवा, पानी और फोम कंपाउंड, इन तीनों का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक झाग का रूप ले लेता है, एक बुलबुले का रूप ले लेता है। उस बुलबुले ही को ही किसके नाम से, फोम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, फोम के नाम से, या फिर हम बोल सकते हैं झाग के नाम से जाना जाता है। और हवा, पानी, फोम कंपाउंड, इन तीनों का मिश्रण जब करवाया जाता है तो जो बुलबुला तैयार होता है, जो झाग तैयार होता है, वो इतना ठोस होता है कि आग को टेंपरेचर जो होता है उसको सहन करने की उसकी क्षमता होती है। इस कारण से जो फोम होता है आसानी से आग को बुझाने में सक्षम होता है। और जो फोम हमारा होता है वो एक बार अगर आग के ऊपर गिर जाता है तो उसकी जो परत होती है, लेयर, वो टूटने के पश्चात क्या कर लेता है, दोबारा उसको कवर कर लेता है। इस कारण से जो हमारा फोम होता है यानी कि झाग, उसका प्रयोग फायर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यह था हमारा फोम। हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और फोम कंपाउंड, इन तीनों का जब केमिकल रिएक्शन करवाया जाएगा तो एक झाग का रूप, एक बुलबुले का रूप ले लेता है। उस बुलबुले को ही किसके नाम से, हम झाग के नाम से या फिर बोल सकते हैं फोम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इतना ठोस होता है ये जो झाग तैयार होता है, इतना ठोस होता है कि आग का जो टेंपरेचर होता है, आग का तापमान सहन करने की इसकी क्षमता अधिक होती है। इस कारण से फोम आसानी से उस आग को बुझाने में सक्षम होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो, इसके साथ जो हमारा फोम तैयार होता है उसके अंदर और भी बहुत सारी जो गैसें होती है। देखिए CO2 प्लस कुछ निष्क्रिय गैसें होती है, निष्क्रिय गैसें। जब हमारा बुलबुला तैयार होता है, एग्जांपल के तौर पे ये हमारा क्या है, एक बुलबुला, जिसको हम झाग भी बोल सकते हैं। जब इन तीनों का केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, हवा, पानी और फोम कंपाउंड का, तो क्या होता है, उसके साथ साथ जो झाग तैयार होता है, जो बुलबुला तैयार होता है, उसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार हो जाती है। जो बुलबुला हमारा होता है, फोम होता है, उसके अंदर कौन सी गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार हो जाती है। और साथ में ही कुछ निष्क्रिय गैसें भी होती हैं जो आग को बुझाने में सक्षम होती हैं। इसलिए जो हमारा फोम होता है आराम से, आसानी से आग के ऊपर गिर करके आसानी से हमारी आग को ऑपरेट करता है, बुझाने का काम करता है। तो यह था हमारा फोम। अब बात करते हैं फोम कितने प्रकार का होता है। फोम दो प्रकार का होता है। फोम दो प्रकार का होता है। पहला जो आता है रासायनिक, और दूसरा आता है यांत्रिक फोम, जिसको इंग्लिश के अंदर जो रासायनिक फॉर्म है उसको केमिकल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं।
इसको केमिकल फॉर्म, और इसको मैकेनिकल यांत्रिक जो फॉर्म है उसको मैकेनिकल फॉर्म के नाम से जानते हैं। फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये दो टाइप होते हैं फॉर्म की। अब बात करते हैं रासायनिक फॉर्म क्या होता है और यांत्रिक फॉर्म। जो रासायनिक फॉर्म होता है उसको इंग्लिश में किसके नाम से, केमिकल फॉर्म के नाम से जाना जाता है, और जो यांत्रिक फॉर्म होता है उसे किसके नाम से, इंग्लिश के अंदर मैकेनिकल फॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब इसकी सीरियल वाइज बात करेंगे, किस रासायनिक जो फॉर्म होता है वो किस प्रकार से तैयार होता है और यांत्रिक फॉर्म किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो पहला जो पॉइंट होगा हमारा रासायनिक फॉर्म। रासायनिक फॉर्म, ये जो रासायनिक फॉर्म है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक यानी कि केमिकल, केमिकल का अर्थ होता है जो विभिन्न प्रकार के जो केमिकल होते हैं। देखिए रासायनिक से हमसे क्लियर हो रहा है कि केमिकल जो फॉर्म होता है, कौन सा, केमिकल फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था केमिकल का अर्थ होता है रासायनों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो रासायनिक फॉर्म होता है, कौन सा, रासायनिक फॉर्म एक केमिकलों के रिएक्शन के द्वारा तैयार किया जाता है। तो कौन सा केमिकल होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लस में दूसरा होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। तो यह होता है हमारा जो झाग होता है उसके द्वारा तैयार होता है, किसके द्वारा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। इन दोनों का जब केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है तो एक जो एल्यूमिनियम सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एल्यूमिनियम जो सल्फेट होता है वो एक झाग का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार का जो रासायनिक फॉर्म होता है इनका प्रयोग छोटी जो आग होती है उनके अंदर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि केमिकल से हम कितना तैयार कर सकते, लगभग 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, तो इससे अधिक हम फॉर्म को तैयार नहीं कर सकते। इसलिए जो रासायनिक फॉर्म होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट के द्वारा जब इन दोनों का केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है तो रिएक्शन से एक झाग का रूप धारण ले लेता है, एक बुलबुले का रूप धारण ले लेता है। तो उस बुलबुले को किसके नाम से, केमिकल या फिर बोल सकते हैं रासायनिक फॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो यह था हमारा रासायनिक फॉर्म होता है वो। रासायनिक फॉर्म का प्रयोग छोटी आग के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रासायनिक फॉर्म का प्रयोग छोटी आग को बुझाने के लिए, छोटी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। किया जाता है। तो ये था हमारा जो रासायनिक फॉर्म होता है वो रासायनिक फॉर्म का प्रयोग छोटी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा रासायनिक फॉर्म या फिर बोल सकते हैं केमिकल फॉर्म तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो यांत्रिक फॉर्म जिसको बोला जाता है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा आता है यांत्रिक फॉर्म, इंग्लिश में जिसको मैकेनिकल फॉर्म भी कहा जाता है। तो ये जो यांत्रिक जो फॉर्म होता है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। देखिए जो यांत्रिक का अर्थ होता है यंत्र। इस प्रकार का जो फॉर्म होता है वो यंत्रों के माध्यम से तैयार किया जाता है। अब यंत्रों के माध्यम से किस प्रकार से तैयार किया जाता है उसके बारे में अब बात करते हैं। देखिए हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और फोम कंपाउंड के द्वारा तैयार किया जाता है, जो यांत्रिक फॉर्म होता है जिसको मैकेनिकल फॉर्म बोला जाता है वो एक तो हवा, पानी प्लस में जो फोम कंपाउंड होता है इन तीनों का रिएक्शन होता है। बाकी इसके अंदर किसी भी प्रकार का अन्य कोई केमिकल वगैरह नहीं मिलाया जाता। सिर्फ हवा, पानी और फोम कंपाउंड को तैयार करने के लिए इनका तीनों का रिएक्शन करवाया जाता है। रिएक्शन करवाने के पश्चात क्या किया जाता है, इनको यंत्रों के जो बड़े बड़े जो यंत्र होते हैं फोम बनाने के, उनके अंदर से इनको गुजारा जाता है, उनके अंदर उसको गुजारा जाता है। हवा और पानी इन दोनों को यंत्रों के अंदर से जब गुजारा जाता है तो ये
जो फायर ब्रांच होती है उसके मुख से एक बुलबुला का रूप धारण कर लेता है। किसका का? एक बुलबुले का। उस बुलबुले को ही किसके नाम से? झाग के नाम से जाना जाता है। यदि जो यंत्र यूज लिए जाते हैं यांत्रिक फोम बनाने के लिए, उनके अंदर स्पीड से, जितनी स्पीड होती है उनकी स्पीड से जो पानी होता है उसको प्लस में हवा, इन दोनों का मिक्सअप कर करके और उस यंत्रों से गुजारा जाता है। तो उससे ये जो फोम होता है, कौन सा? यांत्रिक फोम, वो तैयार होता है। यांत्रिक फोम का प्रयोग बड़ी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। किसको? बड़ी आग को बुझाने के लिए, बुझाने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रासायनिक फोम था, केमिकल फोम, उसका प्रयोग छोटी आग को बुझाने के लिए, और यांत्रिक जो फोम होता है उसका प्रयोग बड़ी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अपना जो बी क्लास फायर है उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि बी क्लास फायर के अंदर फोम का ही प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से हम बी क्लास फायर का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो बी क्लास फायर है, बी क्लास फायर किसके अंदर लगती है? डीजल में, पेट्रोल, कैरोसिन, इन तीनों के अंदर लगती है कौन सी? बी क्लास फायर। देखिए, जब हम डीजल के ऊपर, पेट्रोल और कैरोसिन के अंदर जब भी आग लगती है तो क्या करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा क्या है? डीजल है। इसमें अगर आग लगती है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? जो हमारा झाग होता है वो डालेंगे, यानी कि झाग मारने का काम करेंगे। यहां पर झाग डालने के पश्चात जो झाग था हमारा, वो क्या कर लेता है? डीजल था, जो पेट्रोल था या फिर कैरोसिन था, उसको कवर कर लेता है। कंप्लीट को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। और इसकी अगर लेयर, परत अगर टूट भी जाती है तो इसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि तुरंत जो है कि दोबारा इसके ऊपर परत बना लेता है। तो इसका महत्वपूर्ण जो पॉइंट यही है, जो झाग होता है उसकी परत टूटने के पश्चात दोबारा उसके ऊपर परत बना लेता है। अब इसके ऊपर परत बनाने से फायदा क्या है? फायदा यह होता है कि जो हमारी आग होती है उसको लगने के लिए ईंधन, टेम्परेचर और तापमान, इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। और जब झाग इस डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर जब डलता है तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है हमारी, वो क्या हो जाती है? कट हो जाती है। ऑक्सीजन इसको नहीं मिल पाता। किसकी? ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, जिसके कारण इस डीजल के अंदर जो आग लगती है उसका दम घुटने के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कट हो जाने के कारण आग आसानी से बुझ जाती है। तो इस प्रकार से जो झाग होता है उसका बी क्लास फायर के अंदर यूज लिया जाता है। बाकी जो अन्य चीजें, अन्य जो एक्सटिंग्विशर हैं, जो वाटर टाइप हैं, फोम टाइप है, वो इसके ऊपर कार्य नहीं करते। तो इस प्रकार से जो बी क्लास फायर है उसके लिए किसका? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो यह था हमारा जो बी क्लास फायर होता है उसके बारे में। अब बात करते हैं जो फोम कंपाउंड होता है वो कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से उसको तैयार किया जाता है। उनके नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो फोम कंपाउंड, फोम कंपाउंड के प्रकार बहुत बार पूछी जाती है कि फोम जो कंपाउंड तैयार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके लिखेंगे 6 प्रकार के फोम कंपाउंड होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो आता है प्रोटीन। पहला कौन सा? प्रोटीन कंसंट्रेट। प्रोटीन कंसंट्रेट। दूसरा जो आता है हमारा क्लोरोप्रोटीन। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट आता है, पहला हो गया क्लोरोप्रोटीन, प्रोटीन कंसंट्रेट, दूसरा फ्लोरोप्रोटीन कंसंट्रेट, तीसरा जो होता है फ्लोरोकेमिकल। कौन सा? फ्लोरोकेमिकल। फ्लोरोकेमिकल कंसंट्रेट। 3 टाइप हो चुकी हैं। 4 जो होता है, चौथा जो होगा हमारा सिंथेटिक फोम कंसंट्रेट। क्या? सिंथेटिक फोम
कंसंट्रेट। और 5 नंबर जो आता है हमारा एल्कोहल, एल्कोहल रेजिस्टेंट फोम कंसंट्रेट। ठीक है। 6 नंबर जो आता है वो आता है एम्यूनस फिल्म फॉर्मिंग कंसंट्रेट। ठीक है। ये 6 कंपाउंड होते हैं, कौन से? प्रोटीन कंसंट्रेट, दूसरा होता है फ्लोरोप्रोटीन कंसंट्रेट, तीसरा जो होता है फ्लोरोकेमिकल कंसंट्रेट, चौथा जो होगा सिंथेटिक फोम कंसंट्रेट, 5 नंबर जो होता है अल्कोहल रेजिस्टेंट फोम कंसंट्रेट, और 6 नंबर जो होता है इम्यूनस फिल्म फॉर्मिंग कंसंट्रेट। ये 6 प्रकार के जो फोम कंपाउंड होते हैं, इनके द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। तो ये कितने फोम कंपाउंड हो गए? टोटल 6। इनके नाम याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक फायरमैन के लिए। तो ये थे हमारे फोम कंपाउंड के प्रकार। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ बात करते हैं। अब बात करते हैं फोम के गुण। देखिए, हर चीज के गुण या अवगुण 2 चीजें जरूर पाई जाती हैं। तो हमारा जो फोम है उसके गुण कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो गुण है फोम के गुण, सबसे पहला लिखेंगे, यह आग पर तुरंत फैलता है। आग पर तुरंत फैलता है। दूसरा जो पॉइंट है, यानी कि पहला पॉइंट है आग के ऊपर तुरंत फैलता है। जब भी हम फोम को आग के ऊपर डालते हैं तो तुरंत उस आग को क्या कर लेता है, वो कैच कर लेता है और आसानी से उसकी जो ऑक्सीजन होती है उसकी सप्लाई को क्या कर देता है, कट कर देता है, और जिसके कारण हमारी आग दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है, यह आग के ऊपर तुरंत फैल जाता है। दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे है, इसकी परत टूटने पर दोबारा बना लेता है। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है, फोम की जो लेयर होती है, परत होती है, जब आग के ऊपर हम उसको डालते हैं तो बहुत बार क्या हो जाता है, उसकी जो लेयर होती है, परत होती है, वो टूट जाती है। तो वो टूटने के पश्चात क्या कर लेता है, दोबारा उस परत को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। अगर दोबारा भी टूट जाती है तो तीसरी बार भी उसको कवर कर लेता है। इस कारण से ही फायर के अंदर इस फोम का प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो झाग हमारा होता है उसकी लेयर, परत टूट जाती है तो दोबारा उसको क्या कर लेता है, वो कवर करने का कार्य कर लेता है। तो इस प्रकार से दूसरा जो पॉइंट है, इसकी परत टूटने पर दोबारा बना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है तीसरा, यह 10 साल तक खराब नहीं होता। देखिए, जो हमारा फोम तैयार किया जाता है वो 10 साल तक खराब नहीं होता, यानी कि 10 साल तक सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तो तीसरा पॉइंट यही है, यह 10 साल तक खराब नहीं हो सकता। तो आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं आग के ऊपर। 3 पॉइंट थे, आग के ऊपर तुरंत फैलने का कार्य करता है, दूसरा था इसकी परत टूटने पर दोबारा कवर कर लेता है, और तीसरा जो पॉइंट था, यह 10 साल तक खराब नहीं हो पाता। तो ये थे हमारे फोम के गुण, जिसके कारण इसको आग का बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उनकी तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है फोम की फैलाव के अनुसार श्रेणियां। देखिए, जो हमारा फोम होता है वो फैलता है तो उसकी अलग अलग कैटेगरियों के अंदर रखा जाता है। 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरियों में उसको रखा जाता है। तो कौन कौन सी जो कैटेगरी है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लो एक्सपेंशन। दूसरा जो आता है मीडियम एक्सपेंशन, और तीसरा जो होगा हाई एक्सपेंशन। देखिए, लोग यानी कि
लो, बिल्कुल जो लो होता है उसको हम लो बोलते हैं, यानी कि कम, फिर मीडियम, मध्यम में, और हाई एक्सपेंसिव बहुत अधिक मात्रा में। तो इसका जो फॉर्म दो हमारा था उसको किन 3 कैटेगरियों के अंदर फैलाव के अनुसार बांटा गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो लो एक्सपेंशन के अंदर इसको 50:1 में बांटा गया है। किसके अंदर? 50:1 में। और दूसरा जो है मीडियम एक्सपेंशन है उसमें 50:1 से और 500:1 में बांटा गया है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लो एक्सपेंशन में 50:1 में और मीडियम एक्सपेंशन में 50:1 से और 500:1 तक। फिर हाई एक्सपेंशन के अंदर जो बांटा जाता है वो किससे? 500:1 से और 1500:1 तक। तो 500:1 से और 1500:1 तक बांटा जाता है। तो ये थी हमारा जो फॉर्म होता है वो एक्सपेंशन के आधार पर फैलाव के अनुसार जो श्रेणियां थी 3, वो पहली आती है लो एक्सपेंशन, दूसरी मीडियम एक्सपेंशन और तीसरी आती है हाई एक्सपेंशन। तो ये 3 कैटेगरियां थी फॉर्म के फैलाव के अनुसार। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ। फॉर्म कंपाउंड के स्टोरेज। फॉर्म कंपाउंड के स्टोरेज। देखिए, जब फॉर्म कंपाउंड को स्टोर किया जाता है, बना करके तैयार किया जाता है, तो कौन कौन सी जो बातें होती हैं फायरमैन को याद रखनी होती हैं, कौन कौन सी जो सावधानियां होती हैं फायरमैन को रखनी होती हैं, तो उसके बारे में हमें बात करेंगे। पहला जो पॉइंट आता है वो फॉर्म को प्लास्टिक 10 लीटर, फॉर्म को 10 लीटर प्लास्टिक टिक या टीन की बाल्टी में रखना चाहिए। टीन की बाल्टी में रखना चाहिए। स्टोर करते समय कौन कौन सी जो सावधानियां उसके बारे में अब बात करते हैं। देखिए, जो हमारा फोम होता है वो 10 लीटर प्लास्टिक की हो या फिर हमारी जो टीन की जो बाल्टी होती है उसके अंदर उसको स्टोर करके रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए बाल्टी के अंदर स्टोर करके रखते हैं क्योंकि जब आग लगती है, क्या लगती है हमारी, जब आग लगती है तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो फायर ब्रांच होती है, देखिए ये हमारी होज और ये होती है हमारी फायर ब्रांच। ठीक है, इस प्रकार से हमारी फायर ब्रांच होती है। जब हमारी आग को बुझाने के लिए फोम का प्रयोग किया जाता है, फोम कंपाउंड का, तो इसकी जो साइफन ट्यूब होती है, पिकअप ट्यूब जिसको हम बोल सकते हैं पिकअप ट्यूब, इस पिकअप ट्यूब को उस बाल्टी के अंदर रखा जाता है। तो जब भी इसके जो पिकअप ट्यूब है उसको बाल्टी में रखेंगे तो जो ही इस होज के माध्यम से पानी आएगा तो स्पीड से, तो उस हवा के माध्यम से ही हमारा जो फोम होता है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है और पानी के साथ एक मिक्सिंग चैम्बर के अंदर मिल करके आग के ऊपर बुझाने का काम करता है। तो यह होता है हमारा जो फायर ब्रांच होता है वो, ये होती है हमारी मिक्स जो पिकअप ट्यूब जिसको हम बोलते हैं वो। तो फोम जो होता है हमारा 10 लीटर का, या तो प्लास्टिक की बाल्टी हो या फिर किसकी, टीन की जो बाल्टी होती है उसके अंदर उसको स्टोर करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह था एक तो गुण। दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। दूसरा जो पॉइंट होता है स्टोरेज, फोम को खोलना या बंद नहीं करना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए। देखिए, जब जिसके अंदर फोम कंपाउंड हमने तैयार करके रखा है तो उस फोम को ना ही हमें क्या करना चाहिए, खोलना चाहिए और ना ही बंद करना चाहिए। सिर्फ हमें आवश्यकता होती है तभी उस फोम कंपाउंड का हमें यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग करके आग को बुझा सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो यही है, फोम कंपाउंड को कभी भी खोलना या बंद करना नहीं चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो फोम को गर्मी में या सर्दी में ना रखे। फोम को अधिक गर्मी या सर्दी में ना रखे।
देखिए जिस जिस हमारा जो फोम कंपाउंड तैयार होता है उसको ना तो अधिक गर्मी के अंदर रखेंगे और ना ही अधिक सर्दी में रखेंगे, ताकि हमारा जो फोम कंपाउंड है वो खराब ना हो। इसलिए एक सामान्य टेम्परेचर के ऊपर हमारा फोम को रखना चाहिए, ताकि आसानी से जो हमारा फोम होता है वो एक अच्छी तरह से सुरक्षित रह सके और आराम से हमारी आग को बुझा सके। इसलिए ये तीसरा जो पॉइंट है वो यही है, फोम को ना अधिक गर्मी में रखें और ना ही अधिक सर्दी में रखें। चौथा जो पॉइंट है, 4 नंबर जो पॉइंट है, बचा हुआ फोम दूसरी आग पर प्रयोग ना करें। प्रयोग ना करें। देखो 4 नंबर जो पॉइंट हमारा है, बचा हुआ जो फोम होता है, यानी कि हमारी जो फोम कंपाउंड है 10 लीटर का है और 10 लीटर के अंदर से 7 लीटर जो फोम था वो हमारा खराब हो चुका है, आग के कारण आग बुझा चुके हैं। बचा कितना? 3 लीटर। 3 लीटर जो बचा हुआ फोम कंपाउंड है उसका प्रयोग दूसरी आग के लिए नहीं करना चाहिए, तो उसको क्या कर देंगे, हमें उड़ेल देंगे, बिखेर देना चाहिए। तो इस प्रकार 4 नंबर जो पॉइंट है, बचा हुआ फोम जो होता है वो दूसरी आग के ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो 4 नंबर पॉइंट यही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ। आज लास्ट जो पॉइंट आता है हमारा, जो रासायनिक फोम होता है वो और यांत्रिक फोम, उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, यानी कि अंतर क्या होता है, उसके बारे में हमें बात करेंगे। तो पहला जो आता है हमारा रासायनिक फोम, और दूसरा आता है यांत्रिक फोम। यांत्रिक फोम, इसके अंदर जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है वो कौन कौन सा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो रासायनिक होता है वो किसके द्वारा? केमिकलों के रिएक्शन के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट से तैयार किया जाता है। देखिए जो रासायनिक जो केमिकल से जो फोम तैयार होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट के द्वारा तैयार होता है, लेकिन जो यंत्रों से जो फोम तैयार होता है वो किसके द्वारा? हवा और पानी के द्वारा तैयार होता है। तो इस प्रकार से हम इसका डिफरेंस जो है वो आराम से बता सकते हैं। तो यांत्रिक जो फोम होता है हवा और पानी के द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, इसके गुब्बारे में CO2 गैस होती है। जो हमारा केमिकलों के रिएक्शन से जो फोम तैयार किया था उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो पाई जाती है, लेकिन जो हमारा यांत्रिक फोम होता है उसके उस झाग के अंदर कौन सी? हवा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हवा भरी हुई होती है। तो इसका और इन दोनों का डिफरेंस हम क्लियर करते जा रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है, इसका प्रयोग बड़ी आग छोटी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। छोटी आग को बुझाने के लिए किया जाता है, लेकिन हमारा जो यांत्रिक फोम होता है उसका प्रयोग बड़ी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। लिख लेंगे इसका प्रयोग बड़ी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो केमिकल होता है वो नहीं मिलाया जाता है। सिर्फ हमारी होज जो होती है उसको जो यांत्रिक फोम मेकिंग जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके अंदर जोड़ना होता है और हवा और पानी को तेजी से स्पीड से उसके अंदर उस यंत्र से गुजारा जाता है और तुरंत क्या हो जाता है? फोम हमारा तैयार होना शुरू हो जाता है। तो इसका प्रयोग बड़ी आग को बुझाने के लिए किया जाता है और रासायनिक जो फोम होता है उसका छोटी आग के लिए। क्यों? क्योंकि जो रासायनिक फोम है वो हम लिमिट में ही तैयार कर सकते हैं। 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, इससे अधिक तैयार नहीं कर सकते हैं और इसका प्रयोग किसके अंदर? बड़ी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है 4 नंबर जो पॉइंट है, इसका प्रयोग के लिए, इसको बनाने के लिए एक्सटिंग्विशर की
फोम एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता होती है। फोम एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता होती है। देखिए हमारा जो रासायनिक फोम होता है उसको बनाने के लिए एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके अपोजिट जो यांत्रिक फोम होता है इसको बनाने के लिए किसकी, यांत्रिक जो फोम होते हैं उसको बनाने की आवश्यकता, यांत्रिक यानी कि जो यंत्र होते हैं जो फोम को बनाते हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो लिख लेंगे यांत्रिक फोम में फोम बनाने वाले यंत्रों की आवश्यकता होती है, यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये थी हमारा जो कंप्लीट चैप्टर है वो रासायनिक फोम और यांत्रिक फोम। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग जो वीडियो है वो आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। ठीक।